गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी अच्छे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। बच्चों, मैं आज क्लास 11 से थर्ड चैप्टर जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड प्रियोडिसिटी, इन तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण से मैं कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स है जो बच्चों को बहुत परेशान करते हैं। कैसे फाइंड करें कि पीरियड्स कौन सा होगा, ग्रुप कौन सा होगा, ब्लॉक कौन सा होगा, इस सब के बारे में मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान देंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि किसी भी तत्व का स्थान पीरियडिक टेबल में स्थिति का जायजा लेने के लिए हम आज जानेंगे। इसके बारे में आपको बता रहा हूँ, ध्यान देंगे, सब समझ में आएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। ओके, हिंदी में वाला करेंगे इसे सर स्थिति, यानी कि तत्वों की स्थिति, तत्वों की स्थिति का निर्धारण इसमें बच्चों आवर्त। ओके, सबसे पहले बच्चों का कारण हम बताया था, इसमें बता रहा हूँ पीरियड्स। इसका मतलब हो गया हम हिंदी में करते हैं आवर्त। आवर्त तो किसी भी अगर कह दिया जाए एलिमेंट्स का जो आवर्त पता करना है, तो सबसे पहले आपको उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। इसमें आपको ब्लॉक जानने की कोई ज़रूरत नहीं, किस ब्लॉक का है तो हम जान पाएंगे ये आवर्त। बट ग्रुप में जाएंगे अगर नहीं, इसके आगे वाला प्रॉपर्टी जो है, आगे वाला जो प्रॉपर्टी आएगा, अगर मान लीजिए ग्रुप जानना है आपको, तो उसके लिए आपको ब्लॉक जानना पड़ेगा, डिटरमाइन ब्लॉक करना पड़ेगा। लेकिन इस पीरियड के लिए बल्ली वन आपको कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। तो आपको मैं बता रहा हूँ, इसके लिए बस पीरियड का इसको प्राप्त करने के लिए कहेंगे द नंबर ऑफ आउटर मस्ट से represents, okay, represents period। तो इसका मतलब है कि जो बाह्यतम कक्षा होगा, बाह्यतम कक्षा समझ रहे होंगे, जिसमें सबसे अंतिम इलेक्ट्रॉन पर रहता है, सबसे बाहरी कक्षा, ठीक है। तो बाह्यतम कक्षा में बाह्यतम कक्षा क्या नंबर की संख्या जो होगी बच्चों, वो प्रदर्शित संख्या, इसको प्रदर्शित करते हैं आवर्त, आवर्त को प्रदर्शित करते हैं। कि एग्जांपल होगा समझ आएगा। चलिए मैं बता दूं, बस आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना और ये देखना है कि सबसे आउटर मोस्ट सेल कौन सा है, इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। वो सेल कौन सा है, अगर आप सेल बता लेंगे जाहिर सी बात है कि आप क्लियर भी बता लेंगे, ठीक है। इसी एग्जांपल में बताऊंगा आपको, एग्जांपल के तौर पे आप जैसे मैग्नीशियम बच्चों हमने पता होगा बात, तो इसको कई दो तरीके से करते हैं। सबसे पहले तो कैसे करते हैं, -2 2s2 2p6 3s2 2000, ये सब आना चाहिए आपको। ये सब अगर 1:2 2:2 लिखने नहीं आएगा तब तो गलत हो जाएगा। इसके लिए आपको ये सब आना चाहिए। बच्चों इधर थोड़ा सा बता दूं कॉन्फ़िगरेशन, इसके लिए 1s प्लस बता रहा हूँ, लिखेंगे आपको 2s 2p 3s 3p, ये देखिए 3d, d जो होता है 8 से शुरू होता है, तीसरा से, एंड 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f। ओके, अब इसको कैसे हम लोग ये जो इसके एनर्जी का काम है, जैसे मैं हम लोग 1:2 2:2 3 लिख रहे हैं, तो इसको कैसे हम जाना, कैसे लिख सकते हैं, कैसे आता है, इस तरीके से 1s 2s 2p 3s 3p 4s, ठीक है। इस तरीके से आप कर लेंगे। पहले से आप जानते होंगे 1s 2s 2p 3s 3p 4s ऐसे करना है। तीन की जो एरो पर निशान होता है जैसे, और पता है कि s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, p में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, d में 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो इस तरीके से लिखा जाता है। ये हम लोग पढ़े होगा, अभी नहीं है। चलिए 1:2 2:2 3s2 2 4 10 12 हो गया। कई बच्चे ऐसे लिखते हैं, इसको कहते हैं सर
मैग्नीशियम से जस्ट पहले कौन सा अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस है? तो कहेंगे सर नियॉन है। नियॉन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 10 होता है। हीलियम नियॉन, हीलियम नियॉन, पहला अक्रिय गैस हीलियम है, दूसरा नियॉन है। यानी 2 उंगली हम लोगों ने निकाला, यानी 2 जो होगा वो खत्म हो गया 2 से, यानी तीसरी सेल से शुरू होना है, तो 2 खत्म तो 3 से शुरू होगा, और 3 से शुरू होगा यानी लिखेंगे ऐसे बच्चों नियॉन 10। तो देखिए कौन सा इवेंट है, उससे जस्ट पहले कौन सा इनर्ट गैस है। आपको मैं इनर्ट गैस भी बता दूंगा टोटली। इनर्ट गैस है, यहाँ से 10 हो गया तो 2 खत्म हो गया, हीलियम नियॉन 3 से शुरू होगा। अब 3 से होगा तो सबसे पहले S आता है, तब P है, S हो गया तो 10, और कितना चाहिए इसमें 2 और चाहिए। देखिए ऐसे सेम आता है, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। आपको जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है ये ज़्यादा फास्ट कैलकुलेट कराता है, कोई चीज़ निकालना होता है इससे, तो ये इसका यूज़ किया जाता है, ये सीखना चाहिए। चलते आपको मैं पीरियड बताना है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि बैक्टम कक्षा की संख्या आवर्त को प्रदर्शित करती है बच्चों। बैक्टम कक्षा इसमें कौन सा है, आउटर मोस्ट सेल कौन सा है, ये 2 नहीं, 3 नहीं, ये 3 है, लास्ट वाला बैक्टम कक्षा यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन जो आया हुआ 3s2, ये वाला 3 या कहीं ये वाला क्या है, आउटर मोस्ट सेल यही है, और ये क्या है बच्चों, पीरियड बराबर हो गया आवर्त बराबर हो गया 3। इस तरीके से आप बहुत सारे निकाल सकते हैं बच्चों। जैसे मैं कार्बन का 6 होता है तो 1s2 2s2 2p2, ये तो आसान है, ऐसे ये लिखते हैं जल्दी करने के लिए। जब बड़ा सा एलिमेंट का नंबर, एटॉमिक नंबर बहुत बड़ा हो जाता है तो इसका यूज किया जाता है, ऐसे इसको भी लिख सकते हैं। आउटर मोस्ट सेल कौन सा होगा, 2 हुआ, यानी 2 1 से ज़्यादा 2 ही है, 2 से ज़्यादा आगे कुछ नहीं है संख्या, यही संख्या जो आउटर मोस्ट को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो है आपको पीरियड हो जाएगा बच्चों। तो कोई पूछे कार्बन किस आवर्त से आता है तो कहेंगे दूसरे आवर्त से, पूछे मैग्नीशियम किस आवर्त से आता है तो कहेंगे कि तीसरे आवर्त से, तीसरे पीरियड से। ठीक है, इस तरीके से आप आवर्त की गणना कर सकते हैं बिना कुछ किए, बस आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए इस तरीके से। और जो अंतिम वाला यानी आउटर मोस्ट सेल होगा, बाकी अच्छा होगा, वही रिप्रेजेंट करता है जो पीरियड्स या आवर्त को। ठीक है, आप ऐसे एग्जाम्पल और देखेंगे। अब चलिए मैं थोड़ा सा सेकंड वाला बता दूँ आपको। सेकंड वाला बच्चों ग्रुप होता है, इसमें मैं बता दूँ सेकंड नंबर की बात करें, सेकंड नंबर बच्चों ग्रुप के बारे में। तो सबसे पहले बता दूँ, अगर ग्रुप जानना है तो आपको फर्स्टली डिटरमाइन करना होगा ब्लॉक के बारे में। ओके, ब्लॉक कैसे जानेंगे, बिल्कुल आसान सी बात है, फर्स्ट डिटरमाइन ब्लॉक। ब्लॉक कैसे जानेंगे, ब्लॉक क्या होता है, बिना ब्लॉक जाने आप ग्रुप नहीं निकाल सकते। ऐसे अगर निकालेंगे तो वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। ओके, चलिए मैं बता दूंगा आपको बच्चों। सबसे पहले आप इसको पढ़ने के लिए 3 ग्रुप जानना है। सबसे पहले पढ़ना होता है हम लोग एस ब्लॉक, ओके, तभी ग्रुप निकालना है एस ब्लॉक के। ठीक, एस ब्लॉक के बारे में जानना है तो आपको सबसे पहले ग्रुप नंबर एस ब्लॉक में क्या होना चाहिए, पहले पहचान के एस ब्लॉक का है, उसके बाद ग्रुप नंबर का फॉर्मूला लगाएंगे। ग्रुप जो नंबर होगा वो हो जाएगा ग्रुप नंबर। ग्रुप मतलब हिंदी मीडियम वाले बच्चे वर्क करते हैं, ग्रुप को वर्क करते हैं, वर्क। यहाँ पे जो हिंदी वाले बच्चे हैं सब वर्क समझते हैं। ओके, अब देखिए एस ब्लॉक के लिए हम लोग फॉर्मूला है NS इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या होगा, तो कहेंगे इसका मतलब ये होगा ग्रुप नंबर, कहेंगे नंबर ऑफ S इलेक्ट्रॉन, यानी कि S सबसे कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, वो S कैसा होना चाहिए, आउटर मोस्ट सेल वाला S होना चाहिए। नंबर ऑफ S इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, ओके, आउटर मोस्ट सेल यानी कि हिंदी में कहें तो बाह्यतम, बाह्यतम सबसे बाहर वाला, बाह्यतम कक्षा में S इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं S इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यही का यानी सबसे जो बाहर कक्षा उसमें S देखेंगे, क्योंकि S अगर बाहर कक्षा S होगा वही तो S ब्लॉक है, S ब्लॉक हो गया, अंतिम इलेक्ट्रॉन इसमें आता है। देखिए बाह्यतम कक्षा में S इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चलिए पहचान ये याद रखना NS इलेक्ट्रॉन,
बस आपको बाहर कक्षा में एस इलेक्ट्रॉन, एस में कितने इलेक्ट्रॉन ये देखना है, आपको पता चले किस ग्रुप का है। उसमें एग्जाम्पल ये देखिए, आप ये देखते हैं कि जैसे मैंने आपको मैग्नीशियम बताया, दूसरा भी कर सकते हैं, बता दो बस। तो नियॉन बच्चों 10 हो गए, 10 निकल गए, एटॉमिक नंबर 10 तो नहीं हो गया, आपको ये 10 आ गया। हीलियम, नियॉन, तीसरा से शुरू करना है, पढ़ लीजिए। 2 अपनी इमेज का स्थान H कर लिया, 3 से शुरू करेंगे। अब 10 हो गया, कितना चाहिए, 2 चाहिए, 3s हो गया। अब कहेंगे सर इसमें जो है आउटर मसल कौन सा है, तो मुझे बताया 3 है बाहरी, और यही अवर्त है। अवर्त कितना हो गया इसमें, थर्ड हो गया, मैं बता रहा हूँ थर्ड अवर्त हो गया। तो सर ग्रुप की तरह अब ग्रुप बढ़ रहा है ना, तो ग्रुप जानने के लिए बच्चों सबसे पहले देखेंगे किस ब्लॉक का है। तो मैग्नीशियम लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे, उसके बाद से देखिए सर यहाँ पे ये जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आया हुआ है, ये s में आया, इसमें आया हुआ है, s में आया हुआ है, यानी कि ये किस ब्लॉक का हो गया, s ब्लॉक का। अंतिम इलेक्ट्रॉन जिसमें आ जाए वो समझ लीजिए वही उसका ब्लॉक। ये इलेक्ट्रॉन s में तो आया हुआ है अंतिम इलेक्ट्रॉन, तो ना कि सर ये s ब्लॉक है, कौन सा ब्लॉक है, s ब्लॉक। तो जाना, लेकिन हम ग्रुप नंबर जाना है, तो हमारा फॉर्मूला है कि s में बायोटम कक्षा में जो उपस्थित s होगा, बहुत सारा s था यहाँ पे, पीछे लिखेंगे ना इसको 1s2 2s2, इधर भी s था, लेकिन ये 3s वाला क्यों, क्योंकि ये बाहरी कक्षा है, तो बाहरी कक्षा में तो 3s2, अब कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हुई, तो वह तो कितना हो गया, ग्रुप नंबर, तो इसका ग्रुप नंबर जो हुआ, बारह संख्या जो हुआ वो हो गया। तो एग्जाम्पल हैं कि मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप में, सेकंड ग्रुप में है, जिसको हम लोग कहते हैं जो सेकंड ए, ये सेकंड ग्रुप में समझा। पहले हम लोग ग्रुप आते थे, लेकिन मॉडर्न में इस तरीके से इसको सेकंड ए बनाया, ठीक है। चलिए एंड नाउ नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं आपको समझाने के लिए। आपको दूसरा कैल्शियम मिल रहा है, कैल्शियम नहीं कैलियम, पोटेशियम का 19 होता है। इसके पहले बता जल्दी से, हीलियम नियॉन आर्गन, हीलियम नियॉन आर्गन, हीलियम नियॉन आर्गन, इधर लिख रहा हूं सर, हीलियम नियॉन आर्गन, यानी कि ये जो नंबर 2 होता है बच्चों, इसका 10 होता है, इसका 18 होता है। 3 तो इन्होंने खा गया, 3 से देखिए 1 2 3 3 हो गए, 3 खत्म, यानी कि कैलियम इसी से जस्ट आ गया है, आर्गन से 18 19 है, इसका मतलब 3 खत्म, चौथे से शुरू करना है। 3 तो उन्होंने खा गया 3 पीरियड, तो चौथे से शुरू करना है, तो हम कहेंगे कि 4। अब बताइए 4 के बाद s आता है, ऐसे सीखना है, सबसे पहले s आएगा, नहीं कैसे करना है, तो s आएगा तो कितना चाहिए, अरे पहले कोल इनटू आर्गन, जिसने खाया पूरा आर्गन 18 और 4 यस 18 पर एक और छोड़ के 18 इसमें इलेक्ट्रॉन तो एक इलेक्ट्रॉन और 19 के लिए चाहिए, इसके लिए 4s1। अब बताइए अब देखिए कितना आसान हो गया। आपसे कोई पूछे सर क्या चाहिए, ग्रुप नंबर चाहिए, तो ग्रुप नंबर का क्या होता है, आउटर मसल कौन सा है, 4 है, और 4 में s होना चाहिए, और s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ये तो हो गया ग्रुप नंबर जो s ब्लॉक हो। और हम जानते हैं कि अगर s लास्ट में है तो s ब्लॉक का है, हम कहेंगे इसमें ग्रुप नंबर जो हो गया 1, इसी को 1a 1a, जैसे हम पढ़ते हैं हलीना के रब से फरियाद, पढ़ते हैं हलीना की डूबी कैसे फ्रांस गई, सब फर्स्ट ग्रुप में आता है, वो सब फर्स्ट में, और एस ब्लॉक का एलिमेंट्स है बच्चों, इसी तरह मैं बता दूं, जैसे वो पढ़ते हैं रेडियो की एलिमेंट, और जो ये जो होता है 1a में आता है, और सारे के सारे आप कॉन्फ़िगरेशन करें ना, जैसे लिथियम का 1s2 2s1, ये देखिए s आ गया, s ब्लॉक का एलिमेंट है, और s ब्लॉक एलिमेंट्स देखिए 1s2 2s2, अब डायरेक्ट से नियॉन से, क्योंकि नियॉन का 10 होता है बच्चों, तो नियॉन लिख दीजिए, और उसके बाद लिख दीजिए ये कौन सा नियॉन के तीसरा से शुरू करना है, थर्ड ये चाहिए, ये राइट के लिए ये 10 नहीं होगा, तो 3s1 हो गया। अब 3s1 हो गया तो बता सकते सर s ब्लॉक का है, अंतिम इलेक्ट्रॉन s में तो s ब्लॉक का है, और पीरियड आवर पूछ रहा है सर अंतिम, यहाँ पे देखिए आउटर मसल 3 है, यहाँ पे आउटर मसल 2 है, सर दूसरे पीरियड का है, आवर्त का है, आवर्त ऐसे बता देंगे आउटर मसल से। लेकिन जब आपको ये बताना है बच्चों, ब्लॉक बताना है, तो ग्रुप बताना है, तो ब्लॉक डिटरमाइन करेंगे। सबसे पहले ब्लॉक वन होना चाहिए, ब्लॉक कौन सा, ये देखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन s में प्रवेश कर रहा है, इसमें तो s ब्लॉक का है, सारे करेंगे सारे में s आएगा,
तो एस ब्लॉक का हो गया, तो फार्मूला क्या है एस ब्लॉक के लिए, ns इलेक्ट्रॉन। यस, यानी जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है वो एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ग्रुप का एक इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में फर्स्ट ग्रुप हो गया। अब इस तरीके से ग्रुप निकाल, अगर यहाँ पे 3p आ जाता है 2p आ जाता तो कहते कि अंतिम इलेक्ट्रॉन p में प्रवेश किया है, इसीलिए p ब्लॉक का एलिमेंट हुआ। और p ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर निकालना हो तो ये फार्मूला नहीं चलेगा। तो सबसे पहले आपको पहचानना है कि किस ब्लॉक का एलिमेंट है। अगर अंतिम में s आ रहा है, आउटर अंतिम में s आ रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन s में जा रहा है, तो कहेंगे कि s ब्लॉक है। और s ब्लॉक के लिए जो ऊपर इलेक्ट्रॉन दिया रहेगा आउटर में से वही तो ग्रुप हो गया हमारा। चलिए आगे s ब्लॉक के लिए हो गया दो ग्रुप होते हैं बच्चों इसके 1a एंड 2a। एस ब्लॉक की बात करें तो जो 1a होता है और सेकंड ए होता है। मैं फिर बात करता हूँ एस ब्लॉक की इवेंट्स में। जैसे अभी आपको 1a में बताया मैंने, हलीना के वैसे फ्रांस में रेडियो की होता है, ठीक है। अधिक बेटा ओके। अब ये सेकंड हो गया बच्चों, ये जो होता है आप देखोगे पीरियड टेबल में, ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स, इस ब्लॉक एलिमेंट्स एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ओके, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब इसके आगे आते हैं सर, इसके आगे बीच में रहता है, इसे छोड़ के रहता है, नीचे से रहता है, कुछ इतना दूर तक रहता है। तो बच्चों ये जो बीच वाला है सर एस ब्लॉक पी आता है, नहीं ऐसे गलत हो जाता है। आपको यहाँ से कुछ ज़्यादा है ऐसे, और नीचे भी कुछ होता है, देखिए मैं पीरियड टेबल का आपको माइंड में जो क्रिएट करना है। तो एस ब्लॉक का बीच में जो होता है 10 होता है, बीच में जो होता है 1 2 3 से शुरू होता है 12 तक, यहाँ 3 से शुरू होगा और यहाँ तक 12 तक। और ये जो हो जाएगा बच्चों डी ब्लॉक, ये कौन सा ब्लॉक है, इसमें डी ब्लॉक। और इसमें 6 जो होता है यहाँ से लेकर यहाँ, ठीक है, ये 6 इसमें होता है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में इसमें होता है बैगन आलू गाजर बैगन आलू गाजर, ये किस ब्लॉक, ये डी ब्लॉक एलिमेंट से 6 यहाँ तक होते हैं। डी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गया। और मैं बता दूँ यहाँ पे बच्चों ध्यान देना एक चीज़ का, मान लीजिए डी ब्लॉक में ना वहाँ पे यहाँ पे 1 and 2 हो गया, यहाँ पे करते हैं। और यहाँ पे जो है बी में लिखते हैं बच्चों, यहाँ पे थर्ड बी, फोर्थ बी, यहाँ पे थर्ड बी, फोर्थ आ गया फोर्थ बी, ऐसे करते करते लेकिन लिख जाए और जो 12 वाला है। और यहाँ पे मान ध्यान देना है 3 4 5 6, मान लीजिए 6 7 8 9 10 11 12, जो 8 9 10 का होगा बच्चों इसको 8 केवल लिखते हैं। ये जो ग्रुप में जो है आधे ग्रुप में केवल 8 लिखते हैं, 8 भी नहीं लिखते हैं। और यहाँ पे थर्ड भी लिखते हैं बच्चों, ये चौथे के लिए ना यहाँ 4 5 यहाँ होगा, 4 यहाँ होगा, मान लीजिए तो यहाँ पे लिखते हैं 4b, ओके। यहाँ पे 1a 2a, यहाँ पे 3b हो जाता है, ध्यान देना 3b 4b 5b 6b, ये भी 7b, यहाँ पे 8 9 10 के लिए पहले सब तो मैंने ना सब एक ही बार केवल 8 कॉमन में 8 लिखते हैं। 11 के लिए बच्चों ध्यान देना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, 1b एंड सेकंड थर्ड भी यहाँ से होता है ना, 1b सेकंड भी थर्ड भी उल्टा हुआ, ऐसे हुआ है। हम लोगों ने नहीं किया, ये जो करना था हम लोग करके चले गए, ओके। अब चलिए अब इसमें ना आपको यहाँ से जो पढ़ते हैं हम लोग, ये वाला आगे वाला ये वाला ये डी ब्लॉक में आता है, डी ब्लॉक में आता है, और ये जो है इसमें आता है। और ये जो है 1 है सेकंड है थर्ड है 4 है या इधर से यहाँ पे डी आता है। चलिए ये तो आपको पहले से पता होगा, मैं इसे बता रहा हूँ थोड़ा सा इमेज बने आपके माइंड में, ओके। चलिए हम लोग ग्रुप नंबर पढ़ रहे हैं बच्चे लोग, आप समझ रहे होंगे, बोल तो नहीं रहे हैं लेकिन बोलेंगे भी कैसे, क्योंकि आप लोग बहुत। चलिए मैं बता दूँ आपको ग्रुप नंबर, मैंने बताया आपको एस ब्लॉक के लिए। अब फिर ग्रुप नंबर पढ़ रहे हैं, ये तो लिखा हुआ है ग्रुप नंबर। आप अपनी सेकंड बच्चों को जो हमको जानना है वो ई बटन के बारे में सब कुछ बताऊंगा टोटली, जो आपको बेसिक चीज़ें चाहिए, जितनी बेसिक चीज़ें हैं आपको पता होगी या न होगी, वो सब बताऊंगा, ओके। ई ब्लॉक एलिमेंट्स मैंने कहा 6 ग्रुप हैं, और आपको इसके लिए सबसे पहले ग्रुप नंबर का फार्मूला क्या है, पी ब्लॉक में सर NS इलेक्ट्रॉन, ओके, NS इलेक्ट्रॉन को लिखना है, NS इलेक्ट्रॉन
प्लस Np इलेक्ट्रॉन, NS इलेक्ट्रॉन प्लस Np इलेक्ट्रॉन प्लस 10 जोड़ देते हैं इसमें फार्मूला। अब कहेंगे सर NS इलेक्ट्रॉन क्या है? अरे ये कुछ नहीं है, NS इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ आउटर मसल S इलेक्ट्रॉन, ओके, यानी कि इसको लिख देंगे आउटर, ऐसे लिखेंगे S इलेक्ट्रॉन इन आउटर, वैसे ये लिख सकते हैं P इलेक्ट्रॉन इन, यानी कि P में जो इलेक्ट्रॉन जाएगा आउटर मसल में होगा P, और जब इलेक्ट्रॉन जाएगा वो वाला इसमें लिख सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ लिखना है, S में कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखना है, और 10 जोड़ देना है, किया जाएगा आपको ग्रुप नंबर P ब्लॉक। सबसे पहले कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, देखेंगे कौन सा ब्लॉक है, यानी कि अंतिम इलेक्ट्रॉन किस ब्लॉक में, किस सबसेल में गया है, तो कहेंगे P में गया है, तो कहेंगे P ब्लॉक है, तो ये लिखना पड़ेगा। एग्जांपल दें थोड़ा सा, जैसे अभी मैंने आपको बताया था बैगन आलू गाजर खाया, इधर बताया साइड बताया था, इसकी मान लीजिए ये बोरान हो गया बच्चों, ओके। अब बोरान का हम नंबर 1s2 2s2 2 4 5 1 हो गया। अब देखिए, अब एक बात सब कन्फिगरेशन में लिखती है, हमको कुछ नहीं आता है, सब भूल गए। कन्फिगरेशन सबसे पहले लिखेंगे, हमको ग्रुप नंबर बताना था, ग्रुप नंबर बताने के लिए सबसे पहले ब्लॉक कौन सा है, ब्लॉक कौन सा है, P यानी कि P ब्लॉक, ओके, P ब्लॉक हो गया। अब ब्लॉक में अब ये देखना है P ब्लॉक जो एलिमेंट है बच्चों, तो ग्रुप नंबर का फार्मूला क्या होता है, तो ग्रुप नंबर फार्मूला NS इलेक्ट्रॉन Np इलेक्ट्रॉन प्लस 10, NS इलेक्ट्रॉन N लिखा हुआ दो जगह, यानी दोनों बाहरी कक्षा होना चाहिए, दोनों बाहरी कक्षा होना चाहिए, देखिए 2 ये मतलब ये भी दो ही है, ये भी कम रहा है, ये भी दो ही है, आउटर मसल ये भी है, लेकिन इसमें S नहीं, इसमें P है, वही तो चाहिए। तो S में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, बोलिए S में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी सर P में कितने, यदि आउटर मसल में P में कितने, NS इलेक्ट्रॉन हो गया, Np का इलेक्ट्रॉन हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच्चों कितना हो गए, कितना हो गए, 2 प्लस 1 कितना हो गए 8, और प्लस अगर 10 जोड़ देते हैं प्यारे प्यारे बच्चों, कितना आ जाएगा 10 3 13। अब लीजिए हो गया हमारा तैयार हो गया, ग्रुप नंबर 13 में आता है, किसमें आता है 13 में आता है बच्चों, ये पुराने जमाने की बात, 13 में कहते थे ग्रुप नंबर 30 है। अगर हम ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं 13 जो है ना, इसको हम लोग पा सकते हैं, या आज के जमाने में जो मैंने आपको इधर लास्ट बताया था ना कि ये बीच में D ब्लॉक है, इधर फिर P ब्लॉक है, इधर S ब्लॉक है, तो इधर जो था वही जो था वो 13 से शुरू होता है, 13 14 15 16 17 18 जीरो ग्रुप को कहता है। तो ये जो होगा 13 जो है इसको हम लोग थर्ड के आधुनिक जमाना में थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, फाइव है, ऐसे लास्ट में जीरो होता है, ये जीरो ग्रुप, ठीक है। तो आपको थर्ड है, आप इसे 2 या 3 का थर्ड है निकाल सकते हैं, लास्ट में 10 जोड़ते हैं 13, 14 अगर आता तो कहते हैं 4a है, क्या है 4a, इस तरीके से बता सकते हैं। एक और एग्जांपल देखो, एल्युमिनियम बैगन आलू क्या रखना P ब्लॉक में, तो बस इसमें जाएगा 1s2 2s2, आप नियॉन से भी लिख सकते हैं, क्या करना है, अगर नियॉन से लिखना चाहें नियॉन नियॉन कहीं से शुरू करेंगे 3s2 तो गया भाई, लीजिए अंतिम इलेक्ट्रॉन P में एंट्री मारा, और इस तरह से ये कौन सा ब्लॉक हुआ, P ब्लॉक हुआ, ब्लॉक P हुआ, फार्मूला कौन सा S और P दोनों वाले इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है, बाहरी कक्षा वाले S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 1 इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया, और प्लस 10 अलग से ऐड करते हैं, तो 2 1 3 और प्लस 10 कितना हो गया, क्या बच्चों 30, और 30 होगा तो क्या कहेंगे थर्ड है। अगर मान लीजिए 14 होता, एग्जांपल जैसे बोल रहे हैं, तो कहते हैं 4a, कौन सा पहले 4 इस तरीके से होता है, 13 हो गया तो 30 हो गया, इस तरीके से आप डिटरमाइन कर सकते हैं। फार्मूला है NS इलेक्ट्रॉन Np इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा में S में इलेक्ट्रॉन कितने, बाहरी कक्षा P में कितने इलेक्ट्रॉन है, और उसमें 10 जोड़ देना है। इस तरह से ग्रुप नंबर निकल जाएगा, किसका निकलेगा P ब्लॉक एलिमेंट्स, किसका P ब्लॉक एलिमेंट्स का, ये हो गया P ब्लॉक के बाद, ठीक है। अब मैं इससे कुछ आप इसको नोट कर लेंगे, इससे कुछ बातें बता दूं, बेसिक चीजें हैं।